everyone, good to see you again. Today our topic is compensation management. Okay, what is compensation management? Guys, I will give you one example. Suppose XYZ a person जॉब करता है. किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है. किस लिए? क्यों जॉब करता है? टू अर्न द मनी, राइट? है ना, पैसा कमाने के लिए उसे पैसा चाहिए रहता है, इसलिए हम जॉब करते हैं. सो दैट इज़ द कंपनसेशन. उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन को काम मिल रहा है और एम्प्लॉयज़ को उसके बदले क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं. ही अर्न द मनी, राइट? सो कंपनसेशन, ये अब देखो, आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम जॉब करते हैं तो हमें वी विल गेट द सैलरी, राइट? दैट इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन. ओके, कंपनसेशन में मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये सारी चीज़ें आती है. हम धीरे धीरे वो देखेंगे. अब कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज सैलरी, वेजेस, रिवॉर्ड्स, हर प्रकार के होते हैं. ओके, जब हम कंपनी में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हमें तब ऑफ़र दिया जाता है, राइट? सैलरी पूछी जाती है. इट मीन्स पैकेज. हम क्या बताते हैं? हम मंथली सैलरी नहीं बताते. हम क्या बताते हैं? व्हाट इज़ योर पैकेज, है ना? हम ऐसे बताते हैं या ऐसे पूछते हैं, व्हाट इज़ योर पैकेज, व्हाट इज़ योर CTC, राइट? तो ऐसे हम पूछते हैं, हम सैलरी नहीं पूछते. इट मीन्स जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है. बट आपके जो उसके साथ, अगर आपने सैलरी स्ट्रक्चर आप देखते हो तो उसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस या बहुत सारी चीज़ें ऐड होके आपको वो एक फिगर मिलता है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपनी क्या करती है? अल्टीमेटली आपको कंपनसेशन देती है. तो मैं जो बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हो आपको सैलरी मिलती है, मैं जो बोल रही हूँ आपको कंपनसेट किया जाता है. इट मीन्स आपको काम के बदले पैसे मिलते हैं. ओके, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट? सो कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, रेम्यूनरेशन मैनेजमेंट और रिवॉर्ड मैनेजमेंट is concerned with designing and implementing total compensation package. मैंने जो अभी कहा, compensation is the human resource management function that deals with every type of reward individual receives in exchange for performing an organizational task. Okay, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि XYZ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, सो उसके बदले उसको क्या मिलता है? गेटिंग मनी, right? So that is the compensate to him. The consideration for which labor is exchanged is called compensation. Exchange होता है, काम के बदले पैसा exchange हो गया, right? That is a compensation. Now what is compensation and compensation management? Compensation is referred to as money and other benefit received by an employee for providing services to his employer, which is very simple concept. अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, कि मैं अगर I will give you some assignments, what I expect from you? Yes, get back something, right? मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर मैंने आपको असाइनमेंट्स दी है तो वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे वो रिटर्न करें लिख के. आपका परफॉर्मेंस मुझे पता चलेगा, मैं उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जज करूँगी, आपको ग्रेड्स दूँगी, राइट? सेम चीज़ हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आपकी कैपेबिलिटी, आपका टास्क परफॉर्मेंस, आपका पूरा स्ट्रक्चर, पोजीशन, सबको देख के आपको क्या किया जाता है?
कंपनसेट किया जाता है, इट मीन्स आपको सैलरी डिसाइड होती है। देखो लेबर है तो उसको हाई प्रोफाइल हम जज करेंगे क्या? नहीं, उसको क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरी में हमने डिफरेंस देखा है। वेजेस क्या होता है? आवर्स के हिसाब से हम पे करते हैं, राइट, और सैलरी मंथली हम पे करते हैं। सो लेबर को हम हाई प्रोफाइल नहीं दे सकते, तो हम लेबर को लेबर के तरह से ही ट्रीट करेंगे, उनको उनका काम ही देंगे, उनको उनके हिसाब से ही कंपनसेट करेंगे। बट अगर मैनेजर है तो हम क्या करेंगे? हम उसकी सैलरी डिसाइड करेंगे, उसके सैलरी का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, राइट। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, वी विल सी नेक्स्ट। ओके, सो इट विल बी मोर क्लियर दैट मॉनेटरी, हम उसमें अलाउंसेस रहते हैं, उसमें बोनस रहता है, इंसेंटिव्स रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं। जैसे अगर मान लो मेरी कंपनी राजकमल में है, ओके, एंड मैं अगर रहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल बडनेरा या फिर नवसारी, दैट्स टू बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मुझे आने जाने में बहुत ज़्यादा मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, राइट। तो मुझे कंपनी क्या करेंगी? ट्रैवल अलाउंसेस देगी। तो वो क्या करेगी? मेरा ख्याल रखेगी कि हाँ, इसको बहुत ज़्यादा आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? इसे ट्रैवल अलाउंसेस उस हिसाब से वो पे करेंगी, राइट। इट मीन्स किलोमीटर के हिसाब से कंपनी ट्रैवल अलाउंसेस फिक्स करती है। सो ये हो गया एक प्रकार का स्ट्रक्चर, राइट। अगर मान लो राजकमल से मुझे अपना कॉलेज तक जाना है, अपने कॉलेज तक जाना है, तो वो कम किलोमीटर वो डिस्टेंस कम है, तो मुझे ट्रैवल अलाउंसेस नवसारी के अलाउंसेस के जितना मिलेगा क्या? नहीं, मुझे ट्रैवल अलाउंसेस उतना नहीं मिलेगा। सो मेरा डिस्टेंस देखते हुए मुझे वो ट्रैवल अलाउंसेस अलाउ करेंगे। ये डिफरेंसेस होता है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़, ओके। तो ये सारी चीज़ें, हाउस रेंट होता है, अगर मान लो मैं प्रॉपर यहाँ पे नहीं हूँ, प्रॉपर यहाँ की नहीं हूँ, सो HR या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? हाउस रेंट अलाउंसेस मुझे प्रोवाइड करेंगी उस हिसाब से, या फिर वो फिक्स्ड रहेगा, है ना, जो भी है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। तो उसके हिसाब से क्या होता है? कंपनसेशन हमको कंपनसेट किया जाता है, राइट। तो क्या होता है, अगर सपोज़ मुझे लग रहा है कि नहीं, नवसारी टू राजकमल में मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आने जाने में एक्सेस खर्चा हो रहा है, मेरी सैलरी नहीं बच रही है, मेरी पूरी सैलरी उसमें ही ख़त्म हो रही है, तो मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या आएगा? सो शुड आई क्विट दिस जॉब? मुझे बहुत डिस्टेंस हो रहा है, मेरा सारा पैसा इसमें जा रहा है, तो ऐसे में क्या करेगी? किसको नुकसान होगा? मुझे नुकसान होगा, मुझे तो नुकसान होगा ही होगा, बट अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को होगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसकी वो जगह वैकेंट हो जाएगी, फिर से उसे नया रिक्रूट करना पड़ेगा, उस पर नया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इससे क्या होता है? कंपनी एक्सेस आपको अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, ओके। तो ये हो गया कंपनसेट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, राइट। Compensation refers to all forms of financial return, tangible services and benefits employees receives as part an employment relationship, which may be associated with employee services to the employer like provident fund, gratuity, insurance scheme, and any other payment which the employee receive or benefit he enjoys in a lieu of such a payment। मैंने अभी जो कहा है कि एक बेसिक सैलरी फिक्स रहती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक सैलरी आप लोगों को ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है उसमें, ओके।
दैट इज़ योर एक्स्ट्रा इनकम। हम एक्स्ट्रा इनकम नहीं बोलेंगे एज सच, बट वो एडिशनल आपकी इनकम रहती है। जैसे आपके इंसेंटिव्स ये क्या हो गया, आपकी एडिशनल इनकम हो गई, राइट। वो आपको किस इसके ऊपर मिलता है, आपके परफॉर्मेंस रेटिंग के ऊपर आपको इंसेंटिव्स, आपके सेल के ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलता है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आपको इंसेंटिव्स मिलता है। ये आपकी क्या हो गई, आपकी एडिशनल इनकम हो गई। इट मीन्स ये आपको एडिशनल कंपनसेट मिल रहा है, राइट। सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेल योडर, compensation is paying people for work. It is very simple and clear cut meaning. Okay, compensation is paying people for work. उनको काम के हिसाब से compensate, it means उनको काम के हिसाब से उनको भरपाई मिलती है, right? अब भरपाई, जब ये हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है भरपाई हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड वर्ड आता है। नुकसान भरपाई, या अपने काम, हमने जो किया है काम, उससे एक्सचेंज में हमको मिल रहा है वो, उसकी भरपाई। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। दैट इज़ द कंपनसेशन। हमने कुछ काम किया है तो हमको वो रिटर्न, उसका रिटर्न मिलता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट। आइदर मनी, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़, एनी काइंड ऑफ, राइट। अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, बोनस, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। सो दैट इज द कंपनसेशन। ओके, नेक्स्ट केविट डेविस व्हाट सेज, कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉयज रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये केविट डेविस ने कहा है। ओके, आई ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू द नोट्स। सो आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो आई होप आप अपना जो नोट्स मैंने फॉरवर्ड किए हैं उसको सामने रखे हुए, सो आपको क्या होगा, ये इजी जाएगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके गाइस, अब इसके जो कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ वेरी क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्यों कंपनसेट करते हैं। देखो, जैसे वेजेस और सैलरी में मैंने अभी डिफरेंस कहा है कि वेजेस बेसिस पे रहता है और सैलरी मंथली बेसिस पे रहता है। तो वेजेस अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़, ओके, अकॉर्डिंग टू लेबर और एम्प्लॉयज़, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हो, कि उनको फैसिलिटी मिले, उतनी परफॉर्मेंस अच्छा हो एम्प्लॉयज़ का। देखो क्या होता है, एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हम अगर कुछ देते हैं हमारी तरफ से, सो अभी हम आज के डेट में हमारे दिमाग में पक्का ये रहता है, वी विल गेट रिटर्न, राइट। हमें उस चीज़ का रिटर्न मिले। हम ऐसे ही कुछ नहीं करते। अगर हम सिंपल कुछ भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे यार, मैंने ये काम किया है तो इसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, है ना। तो अगर आपको वो रिटर्न अच्छा मिलता है तो आप क्या होते हो, हैप्पी हो जाते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। सो ये सेम चीज़ हैपनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में भी। आप जब काम करते हो तो आपको एक एम्प्लॉयज़ की पोजीशन देखते हुए आपको सैलरी मिलती है। तो आप काम कितना करते हो, राइट। आप अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपको क्या मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, तो उसको वो कैलकुलेट होता है, राइट। आप अर्ली बेसिस पे काम करते हो तो आपको उतना मिलता है। तो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। वेजेस है तो उसके ऊपर उतना मिलेगा, सैलरी है तो उसको आप कितना भी काम कर लो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो ये होता है कंपनसेशन, ये होता है परफॉर्मेंस। ओके, सो गाइस, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी
and types of compensation. Okay, good to see you.